अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो अल्लाह की जानिब से और अल्लाह की जानिब से खैर व बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्लास टेंथ जनाब, क्लास 10th लेक्चर नंबर 14 के साथ सर अफजल हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 12 के बारे में, चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने ह्यूमन आई का पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें मैंने आपको एक तो डायग्राम की आउटलाइन स्केच करना सिखाई थी, फिर हमने आउटर लेयर और मिडल लेयर पर बात की थी। किस में? आउटर लेयर और मिडल लेयर पर, और मैंने आपको ड्रॉ करना भी सिखाया था। ठीक है, चले आए ज़रा उतनी ही ड्राइंग ज़रा दोबारा बना लेते हैं। लो मेरे बच्चों, ये था ह्यूमन आई बॉल यूं, और मैंने आपको कहा था कि फ्रंट से थोड़ा सा उभरा हुआ होगा और उभर कर यूं नीचे जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। डन। और फिर मैंने आपको कहा था कि जो आउटर लेयर थी उसका नेम क्या था बेटा? उसका नेम था स्क्लेरा। डन। तो स्क्लेरा आगे आकर क्या बना देती थी? एक ट्रांसपेरेंट लेयर जिसका नाम क्या था? कोरोइड। क्या नेम था बेटा? कोरोइड। तो जी हाँ, कोरोइड मुंह से निकला, सॉरी, कॉर्निया। तो उसका नेम क्या था मेरा बच्चा? कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बताया कि मिडिल लेयर स्टार्ट हो गई थी। तो मिडिल लेयर, ये अगर मैं यूं बना लूँ मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर का नेम क्या था भाई? मिडिल लेयर का नेम था अपना कोरोइड। क्या नेम था मेरा बच्चा? कोरोइड। तो ये आ गई जी। व्हाट इज दिस? दिस इज कोरोइड। डन। तो कोरोइड आगे की जानिब आकर क्या बना रहा था बेटा? आइरिस। क्या मेरे बच्चे? आइरिस। तो ये आइरिस बन गया। डन। थोड़ा इसको यहाँ से भी लंबा कर लेते हैं, कुछ यहाँ से। तो ये बन गया जनाब आइरिस। डन मेरा बच्चा। तो आइरिस के अंदर सुराख को क्या बोलते थे? आइरिस के सुराख को बोलते थे जनाब प्यूपिल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आइरिस। एंड इस सुराख का नाम क्या था मेरा बच्चा? प्यूपिल। फिर यहाँ थे कौन से मसल्स? सिलियरी मसल्स। यहाँ सिलियरी मसल्स से, कोरोइड के ऊपर सिलियरी मसल्स से, और यहाँ से निकल रहे थे क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और उन्होंने पकड़ा हुआ था एक बायकन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस पुत्र? एक बायकन्वेक्स लेंस। तो ये क्या आ गया? दिस इज लेंस, दीज आर सिलियरी मसल्स। ठीक है, और these are suspensory ligaments. These are what? Suspensory ligaments. Done. ये देखूं ज़रा मैं, शेप ठीक भी है कि नहीं। तो यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है, तो चलो फिर हम यूँ कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह ले आते हैं। ये अब परफेक्ट शेप बन गई। लो जी, डन। अब मेरा बच्चा इनर लेयर, जो इनर लेयर थी, अच्छा ये कर लेते हैं हम ताकि आप लोगों की आसानी रहे। तो इसको कर लेते हैं स्क्लेरा, और ये है कोरोइड। तो देखो 2 लेयर्स हो गई। दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकंड लेयर। ठीक है, तो अब जनाब 2 लेयर्स हो गई थी, दैट इज आउटर लेयर और मिडल लेयर। और अब बच्चों में बनाने जा रहा हूँ इनर लेयर। ले जी, इनर लेयर को मैं यूं लेकर आया हूं और लेंस के बिल्कुल बैक साइड पे मैंने एक डिप लिया है, और डिप लेकर मैं फिर बाहर निकला हूं
और बाहर निकल कर इसको इस तरफ ले गया हूँ और यहाँ से मैं इस तरीके से, तो ये मैंने बच्चे बना दिए इनर लेयर। क्या बना दी जनाब? इनर लेयर। अच्छा, ये जो इनर लेयर है ना, दिस इनर लेयर का जो नेम है, इसका नाम रेटिना है। क्या है मेरा बच्चा? रेटिना। द नेम ऑफ द इनर लेयर इज रेटिना। ठीक, लो जनाब अब ज़रा इधर आ जाओ। तो इनर लेयर हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है जी ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई का पार्ट 2 चल रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको आउटर लेयर और मिडल लेयर करवाई थी। क्या क्या करवाई थी बेटा? आउटर लेयर और मिडल लेयर। तो अब हमारी कौन सा पार्ट चल रहा है जनाब? इनर लेयर का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये डायग्राम इतनी ही है, बस आगे अब चंद चीज़ों की लेबलिंग है वो हम साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम की 5-6 दफ़ा पुत्र प्रैक्टिस करनी है घर पे बनाने की। मैंने आपको बनानी सिखाई है। डन, बार बार रिवर्स करो, देखो। अच्छा, अभी आप सुनिए, जो इनर लेयर है बेटा, पॉइंट 1 सेंसिटिव लेयर है। कॉर्निया सेंसिटिव टू लाइट नहीं थी, सिर्फ अपने अंदर से लाइट गुजरने देती है। आयरिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था, फालतू लाइट को, और प्यूपल में से लाइट गुजरने देता था। लेंस लाइट को फोकस करके इनर लेयर पर डालेगा, तो वो इनर लेयर है बेटा। कौन सी लेयर? वो इनर लेयर है जिसने इमेज फॉर्मेशन करनी है। जिसने क्या करनी है बेटा? इमेज फॉर्मेशन। इस इनर लेयर का, ये इनर लेयर है सेंसिटिव लेयर। इनर लेयर क्या है मेरा बच्चा? सेंसिटिव लेयर है। अच्छा, इस इनर लेयर का नेम रेटिना है। इस इनर लेयर का नेम रेटिना है। ठीक बच्चों, इनर लेयर के अंदर इट कंटेन्स फोटो सेंसिटिव सेल्स। बेटा जी, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट से सेंसिटिव सेल्स इनर लेयर में मौजूद है। इनर लेयर में लाइट से सेंसिटिव सेल्स मौजूद है इनर लेयर में, जो लाइट से सेंसिटिविटी रखते हैं। अच्छा, अब कुछ का जो शेप है वो ऊपर से चपटी है, इस तरह के सेल्स हैं। ठीक, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ऊपर से कोन शेप्ड हैं। कौन सी शेप है मेरा बच्चा? कोन शेप्ड। तो इन सेल्स को क्या बोल देंगे मेरा बच्चा? ये फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। तो जो जिनकी शेप इस तरह की है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे रॉड सेल्स। और जिनकी शेप इस तरह की है वो क्या कहलाएंगे जनाब? कोन सेल्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स। बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना? तो मेरे बच्चों ने कहना है रॉड्स एंड कोन्स। तो जो रॉड्स हैं, दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अच्छा, जो रॉड सेल्स हैं ये डिम लाइट में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी लाइट चली जाती है तो बहुत हल्की सी कोई रोशनी है, तो हल्की सी रोशनी में हमेशा इमेज कौन बनाएंगे बेटा जी? रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स डिम लाइट में काम करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्स को सही तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो याद रखें, रॉड सेल्स डोंट डिफरेंशिएट कलर्स, डोंट डिफरेंशिएट कलर्स। इसलिए डिम लाइट में हमें ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस नज़र आते हैं। पुत्र जी, कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो जो कोन के सेल्स हैं, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दे कैन डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। तो जो कोन सेल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद रखो, बेसिक कलर्स के रेड कलर को पहचानने वाले, ब्लू कलर को, ग्रीन कलर को, ये रेड, ब्लू, ग्रीन ये बेसिक कलर्स हैं। इनको पहचानने के लिए अल्लाह पाक ने हमें 3 टाइप्स ऑफ क्या दिए हुए होंगे? कोन सेल्स। तो जनाब, इनर लेयर इज सेंसिटिव लेयर, नेम रेटिना, कंटेन्स photosensitive cells, name rods. Number 2, cones. Rods are sensitive to dim light, very important MCQ. And cones are sensitive to bright light, very important MCQ. And it can distinguish different colors. It can distinguish different colors. Easy बच्चा। अब मेरा बेटा, there are 2 points on retina. There are
2 पॉइंट्स ऑन रेटिना। अब हम अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है जनाब अली। देर आर 2 पॉइंट्स ऑन रेटिना, ये सारी रेटिना पर 2 पॉइंट्स हैं। एक है जी ये वाला पॉइंट जहां पर मैंने आपको कहा कि लाइट रेज ने फोकस होना है यहां आकर, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जहां पर रेटिना खत्म होती है और वहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो शुरू हो रही है। तो ये कौन है? दिस इज ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज दिस? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व ने बेटा यहां से शुरू होना है। डन। तो जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होनी है, जहां से क्या शुरू होनी बेटा? ऑप्टिक नर्व, उस पॉइंट का नाम होगा ऑप्टिक डिस्क। उस पॉइंट का क्या नेम होगा बेटा? ऑप्टिक डिस्क। और जिस पॉइंट पर फोकसिंग ऑफ लाइट होनी है उसका नाम है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस, ठीक है? समझ आ रही मेरे बच्चों को? जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होनी है, जिसने इमेज को, ऑप्टिक नर्व का काम है इमेज को दिमाग तक लेकर जाना। तो जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होनी है उसका नाम ऑप्टिक डिस्क है, और जहां पर लाइट की रेज ने फोकस होना है उसका नेम फोविया है। बच्चों फोविया के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। फोविया वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो पॉइंट 1, इट इज डिप इन रेटिना। पॉइंट 1, इट इज डिप इन रेटिना। तो फोविया एक डिप है, डिप इनसाइड रेटिना है। नंबर 2, फोविया इज ऑपोजिट टू लेंस। तो ये देखो लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। लेंस है पुत्र, लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? फोविया। तो आप समझ लो कि इस लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो फोविया है। यानी लेंस ने लाइट रेज को फोकस करके किधर डालना है? फोविया पर। इट इज डिप इन रेटिना, इट इज ऑपोजिट टू लेंस, डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स। तो फोविया के अंदर बेशुमार कौन से सेल्स हैं मेरा बेटा? कोन सेल्स हैं। वेरी गुड। तो लिहाजा जब ब्राइट लाइट होगी तो उसको किधर फोकस किया जाएगा? फोविया सेंट्रलिस पर। और फोविया पर कौन मौजूद है बेटा? कोन सेल्स मौजूद हैं। तो इट इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, एंड रिमेंबर दैट जिसकी वजह से फोविया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। तो अगर आपको बेहतरीन कलर विजन दिख रहा है, और अगर आपको बेहतरीन इमेज शार्प दिख रहा है, ब्राइट लाइट है, तो समझ लें कि लाइट का फोकस फोविया पर है। किस पर है मेरा बेटा? फोविया पर। एनी प्रॉब्लम हो? तो व्हाट इज फोविया? इट इज डिप इनसाइड रेटिना, इट इज ऑपोजिट टू लेंस, इट इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, रिस्पॉन्सिबल, ये देखो मैंने एन डालना भूल गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। ओके, फोविया वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा। व्हाट डू यू नो अबाउट फोविया सेंट्रलिस? तो इसके कितने पॉइंट्स, कितने चेक पॉइंट्स हैं जी? 1, 2, 3 और 4। तो 4 पॉइंट्स आपने पूरे कर लेने। फिर आया व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क। व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क? ऑप्टिक डिस्क क्या है? तो ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है जहां से क्या स्टार्ट हो रही है? ऑप्टिक नर्व, और यहां कोई रॉड्स और कोन सेल्स नहीं है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स रेटिना। ऑप्टिक नर्व की एंट्री है, यहां आप समझ लो कि यहां से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, एंटर्स रेटिना। रिमेंबर दैट देयर इज नो रॉड्स और कोन्स, देयर आर नो रॉड्स और कोन्स एट द ऑप्टिक डिस्क, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इमेज इसमें नहीं बनता। तो ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट जी? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर हो गया बच्चों? और इसके साथ ही इनर लेयर खत्म हुई, इनर लेयर फिनिश हो गई। अब हम इससे आगे बढ़ने लगे हैं, और वो ये है
कि हम देख रहे हैं कि एक ये वाला पूरा चेंबर है, ये वाला, ये सारा यहाँ तक, ठीक है, यानी कॉर्निया से लेकर लेंस तक, यहाँ आयरस आप कह लो, आयरस तक एक ये खाना है और एक ये खाना है, लेंस से लेकर कहाँ तक, रेटिना तक। एक ये स्पेस है, एक ये वाली सारी स्पेस है और एक ये वाली सारी स्पेस। तो पुत्र आयरस, क्या मेरा बच्चा, आयरस डिवाइड्स आई इनटू 2 चेंबर्स। तो आई के 2 खाने बन जाते हैं, 2 चेंबर्स बन जाते हैं, 2 कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है पुत्र। जो एंटीरियर कहते हैं जो फ्रंट पर है, और पोस्टीरियर जो बैक साइड पर है। तो जो फ्रंट वाला है उसका नेम होगा एक्वस चेंबर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वस चेंबर, व्हाट इज एक्वस चेंबर पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। तो मेरे बच्चों ने कहना है कि एक्वस चेंबर इज द एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर से मुराद फ्रंट साइड पर है। नंबर 2, इन फ्रंट ऑफ आयरस, आयरस के फ्रंट पर है। नंबर 3, बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस, बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस, तो बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस है। नंबर 4, कंटेन्स एक्वस ह्यूमर। हाँ, तो इसके अंदर एक फ्लूइड है, बड़ा क्लियर फ्लूइड है, जिसका नाम एक्वस ह्यूमर है। इसके अंदर एक बड़ा क्लियर फ्लूइड है जिसका नेम क्या है बेटा, एक्वस ह्यूमर है। एंड एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड। कितने चेक पॉइंट्स हैं भाई इसके? 6.1 एक्वस चेंबर इज द इंटीरियर चेंबर। नंबर 2, इट इज इन फ्रंट ऑफ आयरस। नंबर 3, इट इज बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस। नंबर 4, कंटेन्स एक्वस ह्यूमर। नंबर 5, अच्छा ये देखो 5 है भाई, 6 नहीं है, मेरी गलती थी, चलो जी यहाँ पर। एंड नंबर 5 क्या है जी, फिर मैंने एफ ही लिख दिया। नंबर 5 क्या है जी कि इट इज अ क्लियर फ्लूइड। इट इज विच फ्लूइड मेरा बच्चा? क्लियर फ्लूइड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, ये बैक साइड वाला हिस्सा, इसका नेम है वाइट्रस चेंबर। क्या नेम है बेटा? इस सारे का नाम है वाइट्रस चेंबर। कौन सा चेंबर? वाइट्रस चेंबर। तो वाइट्रस चेंबर के क्या हालात हैं जी? वाइट्रस चेंबर के कितने चेक पॉइंट्स हैं जी? इसके हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 6 उसके 5। नंबर 1 पोस्टीरियर चेंबर है जी, एट द बैक साइड है। नंबर 2 आयरस और रेटिना के दरमियान है जनाब, ये देखो आयरस और रेटिना के दरमियान है। इस सारे चेंबर को क्या बोलते हैं? वाइट्रस चेंबर। नंबर 3 कंटेन्स वाइट्रस ह्यूमर। तो पुत्र इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नेम क्या है? इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नेम क्या है? वाइट्रस ह्यूमर। एंड इट इज जेली लाइक। रिमेंबर दैट इट वॉज क्लियर फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, एंड दिस इज jelly like. It contains vitreous humor. Number 4, it is jelly like fluid. नंबर 5 पुत्र, जिसका वाइट्रस ह्यूमर एक्सीडेंट वगैरह में लूज हो जाए, जिसका ये पंक्चर हो गई अगर आई और वाइट्रस ह्यूमर बाहर निकल गया बेटा, तो समझ लो आई की कोई शेप नहीं रहेगी। अगर आई की कोई शेप है तो किसकी वजह से है? वाइट्रस ह्यूमर की वजह से। किसकी वजह से? तो इट मेंटेन्स शेप। एंड नेक्स्ट इट सस्पेंड्स डेलिकेट लेंस। तो इसी की वजह से डेलिकेट लेंस सस्पेंडेड है, मतलब कि वो अंदर मौजूद है, लेंस को उसकी सपोर्ट है, लेंस को उसकी सपोर्ट है। अब बच्चों मैं करने लगा हूँ पॉज, और पॉज करके मैं छोटा सा एक बस 5 मिनट का एक और है वो कि मैंने आपको बताना है कि पाथवे ऑफ लाइट रेज प्लस इमेज फॉर्मेशन कैसे है, ठीक है। और पार्ट 2 फिर मेरा आज का ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि रॉड सेल्स कैसे काम करती हैं, कोन सेल्स कैसे काम करती हैं, आइज़ के डिफेक्ट्स क्या हैं, डन। और मुस्लिम साइंटिस्ट का आइज़ के वर्ल्ड में क्या किरदार है, मुस्लिम साइंटिस्ट का आइज़ के वर्ल्ड में
क्या किरदार है। तो ये हम लोगों ने किस में पढ़ना है बोलिए, पार्ट 3 में। तो अभी जो है मैं पॉज करने लगा हूँ, आप लोग अपनी अपनी किताब से रीडिंग कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो मैं अब हेडिंग लिखूँगा, ये वाइट्रस चेम्बर की बाद आपने ये वाली हेडिंग दे देनी बुक में, जो अभी मैं बोर्ड मिटाकर लिखने लगा हूँ, ठीक है जी। आप लोग रीडिंग करें। ले मेरा बच्चा, आई एम बैक एंड नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉट। और वो शॉट है कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ लाइट रेज एंड इमेज फॉर्मेशन। कैसे होती है जी आंख में पाथवे ऑफ लाइट रेज प्लस इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा, डायग्राम मुझसे गलती से मिट गई, तो आप लोग अपनी बुक पर अब डायग्राम देख लेना, जिस चीज़ का नेम आए उसकी एक दफ़ा पोजीशन देख लो कि वो किधर है। लो मेरा बच्चा, लाइट मैंने ऑन की, लाइट मुझ पर पड़ी, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप मुझे देख रहे थे, मुझसे लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर मेरे से रेज रिफ्लेक्ट, यानी लाइट सोर्स से मुझ पर पड़ी और मेरे से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर सीधा गई आपके कॉर्निया में। कॉर्निया ने रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन मतलब कॉर्निया से गुजर गई, आपकी आंख के एक्वस ह्यूमर में पहुंची लाइट रेज। एक्वस ह्यूमर से लाइट रेज प्यूपिल में से गुजरती हुई किधर गई, लेंस में। फिर लेंस से वाइट्रस ह्यूमर में गई और वाइट्रस ह्यूमर सब, ये सब मिलकर ऑल स्पेशली व्हाट, लेंस, स्पेशली लेंस फोकस कर दी उन्होंने लाइट को किस पर, रेटिना पर। तो रेटिना के फोविया पर जाकर मामलात खत्म हुए और रिजल्ट क्या हुआ कि इमेज फॉल्स ऑन रेटिना। इन सब की काविशों से, इन सब की कोशिशों से इमेज जाकर रेटिना पर फॉल हो गया। इमेज जाकर किस पर, रेटिना पर फॉल हो गया। नेक्स्ट, रेटिना में मौजूद थे रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स और कोन्स फौरी तौर पर इंपल्सेस जनरेट कर देंगे, किस में, इन ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व में इन्होंने इंपल्सेस को जनरेट कर दिया और फिर इन इंपल्सेस को कैरीड टू द ब्रेन, और ये जो इंपल्सेस हैं दे मेक सेंसेशन ऑफ विजन इन द ब्रेन। डन। तो इंपल्सेस मेक सेंसेशन ऑफ विजन इन द ब्रेन। लो मेरे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ और ये था लेक्चर नंबर 14, जो कि ह्यूमन हाई कह रहा हूँ, ह्यूमन आई का पार्ट 2 था। ह्यूमन आई का पार्ट 2 था। अब जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स, फंक्शन ऑफ कोन सेल्स, देन डिसऑर्डर्स ऑफ आई, के आई को लेकर 2 मसाइल हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यानी मुस्लिम साइंटिस्ट 2 लोग थे, उनका ह्यूमन आई के यानी डिजीज़ और ये ह्यूमन आई की स्टडी में उनका क्या रोल था। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें मेरा बच्चा, पार्ट 3 में। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में। खुदा हाफिज़, बाय।